मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं डांटूंगा, मैं खेलूंगा, मैं देखूंगा। जब कभी भी जो है इस तरीके का सेंस आ जाए, गा वाला सेंस आ जाए, तो 99% जो है हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसका नाम है विल। क्या है? विल। इसी विल को लगा कर करके हम ऐसे सेंटेंस बना देंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप। मैं नहाऊंगा, आई विल बाथ। तो ठीक इसी तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंसेस आप सिर्फ इसी को लगा करके बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ठीक है, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, यानी कि मैं खेलूंगा। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं जाऊंगा। तो भाई ठीक इसी तरीके से हम ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। जब सेंस इस तरीके से लगे रहेगा, जब वो जाएगी, वो पढ़ेगी, वो लिखेगी, वो सोएगी, वो नहाएगी, तुम पढ़ोगे, तुम जाओगे, तुम खेलोगे, तुम दौड़ोगे, यानी कि चाहे मैं, तुम, वो, चाहे सचिन खेलेगा, सचिन जाएगा, सचिन सोएगा, सचिन पीटेगा, सचिन सोचेगा, यानी जब ऐसा सेंस रहे तो ऐसे सेंस में जो है हम किसका, यही विल लगा करके सेंटेंसेस ढेर सारे जो है हजारों सेंटेंस में बना सकते हैं। और अगर नहीं बनाना है, जैसे मैं नहीं जाऊंगा, तो आई विल यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे नोट लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं नहीं जाऊंगा। और अगर इसी विल को पहले लगा दो, इसको यहाँ पे कर दो, तो विल आई प्ले, यानी क्या से सेंटर बन जाएगा कि क्या मैं खेलूंगा, क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं नहाऊंगा। अगर इसको विल को पहले लगा दो तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो गाइज आपने आज ये स्ट्रक्चर देखा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब आते हैं कि अंग्रेजी कैसे बोलें। अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले जो है क्या याद करना पड़ेगा, हमें एक एक वर्ब जो है हर हाल में डेली जो है याद करना पड़ेगा। चलिए हम आज जो है एक वर्ब लेते हैं, मान लीजिए जो सिंपल में ही ले लेता हूँ, प्ले। क्या ये? प्ले मीन्स होता है खेलना। इसका सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, PLAY। थर्ड फॉर्म, और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है प्लेड। चौथा फॉर्म होता है प्लेइंग। पांचवा फॉर्म होता है प्लेज। तो गाइस इस तरीके से आप जो है इसको V1 बोलते हैं, इसको V2 बोलते हैं, इसको V3 बोलते हैं, इसको V4 बोलते हैं, इसको V5 बोलते हैं। तो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, यानी एक वर्ब है प्ले मीन्स खेलना, इसके 5 फॉर्म होते हैं। ऐसे हम डेली एक वर्ब याद करते हैं। अब नंबर हमारा आता है क्या चीज, ये सब हम स्ट्रक्चर सीख लेंगे, वर्ब सीख लेंगे, तब क्या चीज आता है, बोलने वाली बात आती है। हमेशा सिर्फ दो तरीकों से बोली जाती है कोई भी भाषा। कैसे दो तरीकों से बोली जाती है? दो तरीकों से इस तरीके से बोली जाती है, जैसे क्या बोलते हैं हम, कभी कोई चीज़ पूछता है, भाई ये जूता लाए हो, तो जूते के बारे में हम 10-5 चीज़ें जो है बता देते हैं। टीवी लाए हो तो टीवी के बारे में बता देते हैं। मोबाइल लाए, मोबाइल के बारे में बता देते हैं। पंखा लाए, पंखे के बारे में बता देते हैं। कोई जगह के बारे में पूछा तो जगह के बारे में बता देते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ होती है कि हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हम कभी किसी से मिलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो हम जो है सवाल करते हैं, वो जवाब देता है, और वो सवाल करता है, हम जवाब देते हैं। एक ये दो ही तरीका। अब जैसे मान लिया हमें बताना हो, बाय द वे हमने मान लिया खरीद लिया, क्या खरीद लिया, चलो मैंने जीन्स ही खरीद लिया। अब जीन्स पे चर्चा करते हैं। मान लिया हमने जीन्स खरीदा, तो पहले हिंदी में बात करेंगे। वो मेरा दोस्त पूछता है, भाई ये जीन्स कैसे है? भाई ये जीन्स बहुत बढ़िया है, और ये जीन्स जो है टाटा कंपनी की है, बहुत खूबसूरत है, और साइज़ की बात करूँ तो ये 32 कमर की साइज़ है, और ये ब्लू कलर की है, और इसको मैंने जो है 17,000 रुपये का ख़रीदा था, दुबई से ख़रीदा था, और मैं फ़्लाइट से उस समय गया था दुबई से सिर्फ जीन्स को खरीदने। तो आपने क्या किया, इस चीज़ के बारे में बता दिया। अब इसी को अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें। गाइस नाउ यू कैन सी दैट इट्स अ जीन्स एंड इट इज़ यूज फॉर वेयर, यानी ये पहनने के काम में आता है। एंड यू कैन सी दैट इट्स अ ब्लू कलर, एंड आई परचेज इट अराउंड 17,000 rupees, and I purchased it from Dubai. And if I talk about the size is 32 inches, and it's a very comfortable. And if I talk about the woolen, it has been made by cotton.
तो आप इस तरीके से जो है 7-8 रीजन बता दिए, वो बंदा समझ गया। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। आप कभी भी कहीं भी रहो, बैठे हो, आप क्या देख रहे हो, बल्ब देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, सड़क देख रहे हो, ताला देख रहे हो, दरवाजा देख रहे हो, उन्हीं से आप बात करो। आप दरवाजे से बात करो, तो समझो कि तुम्हारा ये दरवाजा जो तुम्हारा दोस्त जो है रोहित है, अब आप उससे बात करो। हाय दरवाजा, मतलब पहले हिंदी में बात कर रहे हैं। और भाई दरवाजा जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। यार क्या कर रहे हो इन दिनों? यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, क्या करूँ, कोई काम नहीं है। और तुम क्या कर रहे हो? क्या करूँ यार, मैं तो यार एक छोटा मोटा ऐसे साइकिल की दुकान पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या दिन आ गया कि साइकिल की दुकान पे क्या करें, कमाई नहीं हो रही, इसलिए साइकिल की दुकान पे काम कर रहा हूँ। तुम अपना बताओ। मैं भी भाई, मैं जाना वाला हूँ कतर, वहाँ पे जो है एसी का काम सिखा रखा हूँ, वही करने। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। ठीक इसी सवाल जवाब को हम अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे। Hi Darwaja, how are you? I'm good, and what about you? I'm also good. What are you doing? I am nothing doing nowadays. Okay, okay, and you? I'm doing the work at the shop of cycle. Why? Why are you doing the work of cycle? But you have had a lot of money, but you are doing the work of the cycle. So yes, yes, because once upon a time I was doing the business, and one person around a lot of money. ही हैज फिलियन भाग चुका था मेरा काफ़ी पैसा लेकर के। दैट्स वाई आई मीन ए प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, एंड नाउ आई एम गोइंग टू माई होम बिकॉज माई फादर इज कॉलिंग, दैट्स वाई। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से गाइस जो है हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं जो है, ये है अंग्रेजी सीखने के तरीके, और इस तरीके से हम अंग्रेजी सीखेंगे तो गाइस हम हर हाल में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, 1 साल, 2 साल में अंग्रेजी सीख जाएंगे। और इस तरीके से आप अंग्रेजी सीखने का प्रयास करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको कोई दुनिया की ताकत अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकती। ठीक इसी तरीके से एसडी सर के साथ बने रहें, और रोज एक एक जो है वीडियो आप जो है ऐसे बनाएं और अपने अंग्रेजी में सुधार करें। धन्यवाद।